हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबत चैनल में। दरअसल आज मैं गुरु अमरा का रहस्यमय किला बताने वाला हूं दोस्तों। ऐसा बताया जाता है कि 1200 वर्षों से गुरु अमरा आज भी यहां पर भटकते हैं। गुरु अमरा को अमर होने का वरदान था। इस किले में से सुरंगें भी निकलती हैं। इस किले में कुछ ऐसे सबूत और जहाँ पर वो हवन किया करते थे और एक जादू, उन्हें बहुत चीज़ें आती थी। और दोस्तों, जहाँ पर वो हवन किया करते थे, जहाँ पर वो मूर्ति बनी है, जहाँ पर वो मंत्र उच्चारण लिखे हैं, जिन मंत्रों की वजह से उन्हें आला उदल को शक्ति दिया करते थे, और आला उदल से खास तौर पर इन्हें जोड़ा जाता है। आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से 50 किलोमीटर की दूरी पर अमरगढ़ में स्थित अमरा गुरु का किला। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस शहर को भी बसाया गया था। खास तौर पर दोस्तों, आपको इस जगह पर तमाम ऐसे रहस्य देखने को मिलेंगे कि आपकी आंखें दंग रह जाएंगी कि ऐसे ऐसे भी किले हैं हमारे भारतवर्ष में। दोस्तों, यहाँ पर आने से आप एक किला देखेंगे, पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, और पहाड़ी के चारों तरफ से एक खाई खोदी गई है। इसी खाई, यहाँ पर एक समय पर यहाँ पर अनेक मगरमच्छ होया करते थे इस खाई में। ये एक तरफ नहीं, ये चारों तरफ से इसी प्रकार से इस जगह को कि इसे दुश्मन भी भेद नहीं सकता था। एक ऐसा रहस्यमय किला था बुंदेलखंड में दोस्तों, गुरु अमरा का। और उसी जगह पर भी हम लेकर चलेंगे, उस कक्ष में भी लेकर चलेंगे जहां गुरु अमरा उस सुरंग के रास्ते बताते हैं कि आज भी आते हैं। एक गांव वालों द्वारा कुछ कही सुनी बातें हैं। ऐसा ही बताते हैं कि यहाँ पर खजाना भी उपलब्ध है उस समय का दोस्तों। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इसके रहस्य बताएंगे और इसकी सुरक्षा बताएंगे कि किले को क्यों नहीं कोई इस पर आक्रमण कर पाया, क्यों वो तुरंत ही यहाँ से देखकर हार मान जाता था और यहाँ से वापस चला जाता था, जो भी यहाँ पे युद्ध करने की सोचता था। क्योंकि आप यहाँ आओगे, अभी एक मैं पुल पर खड़ा हूँ और पुल के जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे ये जो खाई चारों तरफ से किले के चक्कर, गोल चक्कर में जो खोदी गई है, इसमें एक समय मगरमच्छ होया करते थे। अगर कोई इसे जाने का अगर कोशिश करेगा तो उसे मगरमच्छ खा लेंगे, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि इसीलिए प्रॉपर ये बनाई गई थी। लगभग ऐसे ही जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद हमें एक बुर्ज देखने को मिलेगा और एक कक्ष देखने को मिलेगा। देखेंगे इस कक्ष कैसा ढह गया है दोस्त। मैं इनके इतिहास की भी चर्चा करूंगा, कैसे ये आला उदल को शक्ति दिया करते थे। आला उदल के गुरु मलखान ढेवा, सभी लोगों के जो महोबा के वीर योद्धा रहे, इनके गुरु माने जाते हैं। गुरु अमरा को ही गुरु कहा जाता है, इसीलिए उनका ये किला स्पेशल आज हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो एक विशाल हमें बुर्ज देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक खंडर अवस्था में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा लगता है ये दरवाजा है, जैसे हाथियों से यहाँ पर जाया करते होंगे। और इस जगह की अगर मैं खास बता दूं तो इसी जगह आला उदल आया करते थे अपने गुरु से मिलने के लिए। खास तौर पर यहाँ पर इन बड़ी बड़ी बाउंड्रियां थी और ये मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। ये जो किला था, किले की बड़ी बड़ी दीवारें आज हमें मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एक पुरानी रास्ता थी, जो पहले रास्ता थी, अब वो नहीं हमें देखने को यहाँ पर मिलती। रास्ता आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। उस समय पत्थरों से ही रोड जैसा बनाया करते थे। किस प्रकार से पत्थर ही पत्थर हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम एंट्री करेंगे, करने के बाद आप देखेंगे अभी यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत हमें देखने को मिलते हैं जिसे नकार नहीं सकते हम लोग समय के साथ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ था बहुत बड़ा। आज ये देख सकते हैं किस प्रकार गिरता जा रहा है। जैसे हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद हम एक दरवाजे से यहाँ पर आएंगे। देखना इतनी सुरक्षा, कितनी कड़ी सुरक्षा थी। पहले हमें उस खाई को नागना पड़ेगा, कोई दुश्मन आएगा, फिर इसके बाद एक दरवाजा खाई के बाद मिलेगा, फिर इसके बाद यह दरवाजा मिलेगा। इसके बाद जैसे तैसे दुश्मन यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद फिर एक विशाल दरवाजा देखने को मिलता है इस जगह पर। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो हमें दरवाजे के कुछ सबूत यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्त। एक बार आगे की ओर जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखना ऊपर यहाँ कुंदे बने हुए हैं, जहाँ पर बड़े बड़े गेट यानी फाटक लगे हुए थे दोस्तों। यहाँ से आप शायद देख सकते हैं। एक बार जैसे हम इस तरफ भी देखते हैं तो ऊपर हमें किस प्रकार से फाटक के कुछ सबूत मिलते हैं। फाटक सपोर्ट देने के लिए खास तौर पर यहाँ पर डंडा लगाया जाता था बहुत बड़ा, और फाटक के कुछ कुंदे आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये लोहा का आप यहाँ पर
खास देख सकते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ की बड़ी शिलाएं रखी हैं, इन शिलाओं में भी कुछ में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। एक बार कैमरामैन यहाँ पे आप दरअसल जरूर दिखाना किस प्रकार से यहाँ पर हाथ हमें देखने को मिलता है बना हुआ। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सूरज चंद्रमा दिखाई देते हैं और एक हाथ देखने को हमें मिलता है और नीचे 2 व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इस पत्थर में दोस्तों। खास तौर पर यहाँ पर भी ऊपर जाने के लिए देख किस प्रकार से बनाया गया है और ऐसे लगता है इस तरफ भी शायद रास्ता होगी जाने के लिए। आज ये मिट्टी का ढेर नजर आता है। जैसे तैसे अगर कोई दुश्मन इसे भेद सकता था और इसके बाद भी यहाँ पर आता था तो फिर उसे यहाँ से गुजरना पड़ता था। यहाँ पर जो दरवाजा है तो वो चिनवा दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डिजाइन हमें देखने को मिलेगी। जैसे हम यहाँ पे आते तो इस प्रकार की कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। इस जगह को बंद कर दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा कुआं था, इसकी गहराई 300-400 फीट थी। अगर कोई व्यक्ति इसे रास्ता जैसा एक सुरंग जैसा बनाया गया था, जिससे अगर कोई घुसने की अगर कोशिश करेगा, यहाँ पर गेट लगे होंगे, यहाँ पर घुस जाएगा तो जो सैनिक होंगे अब वो यहाँ वहाँ जरूर जाएंगे। तो इस जगह पे वो जाएंगे, सोचेंगे कि ये छोटा रास्ता है आगे की ओर और उसी रास्ते से कुएं में गिर सकते थे। इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी। इसके बाद अब हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें खंडर अवस्था में तो तब्दील हो ही चुका है ये, और दरवाजे के बाद दरवाजे हमें मिलते हैं और इस प्रकार की ऊपर नटकाशी और मेहराबों को भी आप देख सकते हैं उस समय किस प्रकार से बनाया गया। इसकी ऊंचाई मैक्सिमम 20 फुट से अधिक है। क्यों? क्योंकि जब आला उदल यहाँ पर आया करते तो अपने घोड़े हाथी से इसी रास्ते से होते हुए गुरु अमरा से मिलने के लिए आया करते थे। खास तौर पर दोस्तों जैसे अब हम आगे की ओर प्रवेश करेंगे तो अब हमें क्या मिलता है देखने को। आज ये देख सकते हैं जर्जर हो चुका है यहाँ पर और पेड़ पौधों ने अपना स्थान बना लिया है। पूरा जंगल सा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। खास तौर पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी चट्टानें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और चट्टानों पे ही इस किले का देख सकते हैं किस प्रकार निर्माण किया गया है। आप यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, और इन्हीं चट्टानों में से कई सुरंगें निकलती हैं तो कहीं कहीं रास्ते निकलते हैं, कहीं कुछ होता है। इसको अंदर जाकर ही हम इस रहस्य की पूरी पड़ताल करेंगे। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य और क्या है इस किले की कहानी दोस्त। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमें इस किले की बड़ी बड़ी दीवारें मिलती हैं 50-50 फुट की। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर गुफा भी बनी, क्योंकि एक बार कैमरामैन यहाँ से आप दिखा सकते हैं और जैसे लगता है जैसे अंदर की ओर यहाँ से भी रास्ता हो और अंदर ऊपर किले में जाने का दोस्त। खास तौर पर यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शायद आप देख सकते हैं यहाँ रास्ता नामा बना हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आज हमें ये दरवाजे देखने को मिलते हैं। पहले ये नहीं थे, पहले अलग प्रकार के यहाँ पर गेट लगे हुए थे, देख सकते हैं। और यहाँ एंट्री करते ही हमें एक दालान सी देखने को मिलती है। इस सुरक्षा की दृष्टि से खास तौर पर इन्हें बनाया था और यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही घोड़े हाथी आते थे तो यहाँ उतरना पड़ता था इस जगह पर। यहाँ पर जैसे ही उतरते थे बड़े बड़े वीर योद्धा, उतरने के बाद फिर गुरु अमरा के इन किले में प्रवेश करते थे दोस्त। जैसे ही वो यहाँ पे आते थे तो उन्हें इस सुरक्षा चौकी से गुजरना पड़ता था। गुजरने के बाद फिर यहाँ पर आते थे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें देखेंगे आप तो आप भी इस किले को देखकर हैरान रह जाएंगे। इतना विशाल किला। गुरु अमरा उनके मुकाबले कोई गुरु नहीं रहे। एक ऐसे गुरु के जो बताते हैं, अगर उनसे भी बताते हैं कि देवी भी डरा करती थी गुरु अमरा से दोस्त। इतने शक्तिशाली थे वो गुरु अमरा। गुरु अमरा की अलग कहानी है, वो हम बाद में समझेंगे। पहले आपको यहाँ का दृश्य दिखा दें। यहाँ आते ही कुछ इस प्रकार की कलाकृति देखने को हमें मिलती है। यहाँ आगे तो यहाँ पर एक दरवाजे लगे थे, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पर कुंदे देखने को मिलेंगे। खास तौर पर दोनों तरफ यहाँ पर आप कुंदे देख सकते हैं। कुंदे के बाद जैसे ही हम एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद फिर हमें ये दालान टाइप में मिलती है, यानी एक छोटा कक्ष मिलता है। कक्ष में इसमें और कलाकृति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है चारों तरफ से कुछ इस प्रकार का कक्ष। कक्ष के बाद फिर हमें सीढ़ियाँ मिलेंगी। इस सीढ़ियों के जरिए हमें ऊपर जाना है। आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर दरवाजे बने थे कि कोई भी अगर यहाँ पर एंट्री करेगा तो एंट्री नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक बार आएंगे, आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो फिर से हमें एक
सुरंग का रास्ता देखने को मिलता है यहाँ पर, जहाँ नीचे नहीं जा सकते। यहाँ पर जो सुरंग का रास्ता है और अंदर एक बार कैमरामैन यहाँ से दिखा देंगे, यहाँ वो बहुत बड़ा कुआं है जिसकी गहराई 300-400 फीट के समथिंग बताई जाती है कि अगर अभी ये बंद कर दिया गया है जिससे कोई यहाँ पर ना जा सके। पहले यही तो था इनका लॉजिकली, अगर कोई इस पे आक्रमण करेगा ना तो इसे भेद नहीं सकता था। यहाँ से गेट लगे हुए थे, अब वो जैसी सेना घुसेगी तो यहाँ वहाँ भटकेगी जरूर, इसीलिए इस जगह पर जैसी जाती थी और उस कुएं में कूद जाती थी और वो कभी वापस नहीं निकल पाते थे जो आक्रमणकारी थे दोस्त। खास तौर पर यहाँ पर और एक बार कैमरामैन यहाँ का दृश्य आप दिखा सकते हैं किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। देखिए अंदर एक कुआं आपको शायद यहाँ पर दिख रहा होगा, कितने बड़े एरिया में फैला है और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे, इसलिए बाहर से ही हमने दिखा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर से एक रास्ता आता है, यहाँ पर आप देखेंगे छोटा होल बना है ऊपर से। ये किस लिए बनाया जाता था? क्योंकि जब यहाँ तक जैसे सैनिक आ जाते थे लड़ाई करने के लिए तो ऊपर से गर्म तेल डाला जाता था, जिससे यहाँ जितने भी हो एकदम से सब सैनिकों पर गर्म तेल आएगा तो ऑटोमेटिकली उन्हें जल जाएंगे वो इस प्रकार से और यहाँ वहाँ भागेंगे। इसके बाद जैसे ही हम ऊपरी हिस्से में चढ़ेंगे, ऊपरी हिस्से में जैसे ही हम चढ़ते हैं तो हमें सुरक्षा चौकियों के बाद चौकियां मिलती हैं और यहाँ पर देख सकते किस प्रकार की एक बड़ी अलमारी जैसी यहाँ पर बनाई गई है। आगे भी हमें कक्ष देखने को मिलते हैं और एक दरवाजा हमें मिलता है इस तरफ। आखिर यहाँ पर हम देखेंगे क्या है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो हमें एक यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रास्ता है जो यहाँ पर फूट गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अलग से तोड़ा गया है क्या यहाँ। हाँ, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रास्ता है और ऊपर हम देख सकते हैं और इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हैं, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कक्ष हमें देखने को मिलते हैं। इसमें तमाम कक्ष थे बहुत सारे। जैसे ही हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब हमें गुप्त कुछ कक्ष देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े जो विशाल। यहाँ पर इतनी सुरंगें बताई जाती हैं जिसका पता ही नहीं कौन कहाँ निकलेगी और कौन कहाँ नहीं निकलेगी। हर जगह से हमें सुरंग देखने को मिलती है। एक सुरंग यहाँ से भी ये देख सकते हैं, दरवाजा था चिनवा दिया गया, बंद कर दिया गया दोस्त। इस वजह से छोटी सी ही जगह बची है यहाँ पर जाने के लिए। अब हम और ऊपरी हिस्से में चढ़ेंगे। जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं तो आने के बाद यहाँ पर एक फिर से हमें कक्ष देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनकी 7 सैनिक सभी तो लोग रहा ही करते थे, खास तौर पर गुरु अमरा पूजा पाठ किया करते थे तो उनके साथ साधु संत तमाम ऐसे बड़े बड़े वे उस समय जो साधु थे यहीं पर रहा करते थे उनके साथ, और हवन प्रक्रिया चली थी। नए नए मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, शक्तियां जगाया करते थे खास तौर पर। इसके बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद ऊपर आएंगे तो ऊपर हम देखकर हैरान रह जाएंगे यहाँ की कलाकृति देखकर दोस्तों। यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखना किस प्रकार से बनाया है। यहाँ पर जैसे ही हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर कक्ष के बाद कक्ष देखने को मिलते हैं। ये बंद कर दिए गए, आखिर क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं, क्या होगा रीजन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं, मगर अब हम देखेंगे क्या है और आगे बुर्ज मिलेंगे। जैसे अब हम आगे को बढ़ेंगे देख सकते हैं इसमें कितना चक्कर लगाकर हम इस किले पर चढ़े हैं, एकदम घूम कर आना पड़ता है इस किले में। जैसे हम आगे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी इमारतें हमें देखने को मिलती हैं जो कक्ष हैं और सब व्यवस्थाएं हुआ करती थी किले में। इसी प्रकार से इसे बनाया था, एक राजा महाराजाओं की तरह इस गुरु अमरा जी का किला था, कोई बहुत बड़ा विशाल किला था। ऐसा बताते हैं जब आला उदल की लड़ाइयाँ होती थी तो गुरु अमरा ही साथ दिया करते थे, तभी वो विजय हासिल कर पाए हैं। कई भी शक्तियों से देवियों से लड़ जाते थे, अगर कोई विपत्ति आती तो गुरु अमरा को पुकारा करते थे। आला उदल मलकान ढेवा ऐसे तमाम उन बहुवा की वीर योद्धा इन्हीं की बदौलत इन युद्धों में विजय हासिल किया करते थे। चाहे कोई भी समस्या हो अपने गुरु से सलाह लेते थे, जब गुरु हाँ बोल देते थे तभी युद्ध में उतरा करते थे ये लोग। यहाँ पर उनका विशाल किला बना हुआ है और उस किले की कुछ अलग ही दास्तान है। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो अब हमें सुरंग का रास्ता यहाँ पर देखने को मिलता है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ जो नीचे सुरंग की ओर तल की ओर नीचे रास्ता जाता है। आखिर क्या रीजन रहा होगा और क्या बात होगी, क्या समस्या होगी कि इसे बंद कर दिया गया, किसी कोई पता नहीं दोस्तों क्या कहानी रही होगी। हालांकि अंदर से देखेंगे, सुना है कि अंदर से भी एक सुरंग का रास्ता जाता है, वहां तक भी हम आपको लेकर चलेंगे और क्या रहस्य क्या कहानियां सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद फिर हमें एक छोटा रास्ता यहाँ से दिखाई पड़ता है।
एक बार कैमरामैन दोस्तों बताते हैं कि आज भी गुरु अमरा इन्हीं सुरंगों में रहते हैं और इसी जगह पर क्या पता कहाँ पर रहते होंगे और क्या कहानी है उनकी, बहुत अद्भुत कर देता है। यहाँ पर एक रास्ता देख सकते हैं पूरी तरीके से लॉक है, प्रतिबंधित है। जो रास्ता नीचे की ओर जाती है वो कहाँ जाती हैं किसी का कुछ पता नहीं। हालांकि हम देखते जा रहे हैं आखिर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर रहस्य, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। और कैसे पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने आला उदल की सेना को पत्थर बना दिया था, कैसे गुरु अमरा ने ही उन्हें पत्थर से इंसान बनाया था। बहुत लंबी कहानियां हैं दोस्तों, हम पूरी एक्सप्लोर करेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवारें कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम ऊपर जैसे ही आ जाते हैं एकदम टॉप पर, और अब हमें महल में प्रवेश करना है। महल में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर स्थान भी बना है देवी देवताओं का, तो यहाँ पर गांव वाले पूजा पाठ भी यहाँ पर करते हैं दोस्त। एकदम शुद्ध स्थान है, यानी यहाँ भगवान की ही कृपा है कि गुरु अमरा जी यहाँ पर रहे और एक खास भूमि बताई जाती है। अब हम इस किले के ऊपरी भाग पर आ चुके हैं और ऊपरी भाग पर अब इसके अंदर एक बहुत सुंदर महल हमें देखने को मिलता है। इसी महल के अंदर छिपे हैं अनेक रहस्य दोस्तों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं, अभी हम पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर हैं और बहुत बड़ी बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पर भी दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे कि दोनों तरफ कुछ इस प्रकार का दृश्य और एक तरफ हमें एक बुर्ज मिलता है बहुत बड़ा बना हुआ। इसके बाद ये बाहर का नज़ारा एक बार आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे बनाया है। आप देखिए कि 1000 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इसे, तब भी पे आज कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं इसे कम से कम 1200 बरस हो चुके हैं और यहाँ पर इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। ऊपर की नटकाशी और कलाकारी देखकर हम भी चौंक जाते हैं, किस प्रकार से बाहर जो पलस्तर होता है उसी में ही इन्होंने नटकाशी निकाली है जो समय जो कारीगर होंगे दोस्त। धीरे धीरे जैसे हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर दो अलग छोटे से आकार में एक कक्ष नामा हमें देखने को मिलेगी। एक खास तौर पर इसकी सुंदरता को और भव्यता को तो बढ़ाते ही थे और यहाँ पर सैनिक भी तैनात रहा करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक दरवाजा है और इस दरवाजे पर एक समय लकड़ी का दरवाजा था। यहाँ पर एक बार कैमरामैन जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रतिमा बनी थी जो आज सिर और हाथ वगैरह तोड़ दिए गए हैं। आखिर वो कौन सी प्रतिमा होगी, यहाँ पर आप ऊपर एक बार गौर करके जरूर देखेंगे दोस्तों। और क्या रहस्य छिपे हैं उस जगह को भी दिखाएंगे जहाँ पर गुरु अमरा मंत्र जगाया करते थे, जहाँ पर बताते आज भी आते हैं। उस सुरंग को भी हम आपको दिखाने वाले, आखिर वो सुरंग कहाँ निकलती है। और इस पहाड़ के नीचे बताते हैं एक खाली स्थान है, अगर कोई सुरंग के रास्ते जाएगा तो इसके नीचे नीचे परिक्रमा भी लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखाई बड़ी बड़ी चट्टानें और इस पे कैसे बनाया होगा। जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने में आज ये लोहा का दरवाजा मिलता है, मगर ये अभी लगा दिया गया। पहले यहाँ पर लकड़ी का दरवाजा था। लकड़ी के दरवाजे के कुछ सबूत हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो लॉक होते थे, फंसाए जाते थे। एक बार कैमरामैन अंदर आने के बाद ये यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ दालान में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे अंधेरा देखने को हमें मिलता है दोस्तों। तो एक तरफ और हमें इसके इस तरफ कक्ष हमें देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कक्ष के यहाँ ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई सुरंग गई हो। मैं आपको सुरंग का रास्ता भी दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं जैसे ही हम आगे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक कक्ष को चिनवा दिया गया दोस्त। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोगों ने खुदाई की है। यहाँ पर देख सकते हैं ये खोदे गए यहाँ के कुछ सबूत है और इसके अंदर देख सकते हैं किस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। आखिर ये क्यों चिनवाया होगा, आखिर यहाँ पर क्या होगा, कुछ रहस्य जरूर यहाँ पर दफन है दोस्तों। हम अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर ये खतरों से खाली नहीं है दोस्त। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ सुरंग के रास्ते यहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरफ भी दोस्त एक सुरंग के लिए रास्ता जाता है और लोगों द्वारा आखिर ये क्यों खोदा गया, क्या पता क्या दीवारों में खजाना निकालने की कोशिश की गई हो। खजाना भी इसमें बताया जाता है कि बहुत सारा खजाना भी इसके नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यह हमें जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी दरवाजा बना था और दरवाजे के जस्ट यहाँ पर दाएं तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमें फिर से नीचे की ओर जो रास्ता जाती है सुरंगें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये छोटे छोटी सुरंगें क्यों बनाई हैं, आखिर क्या रहस्य रहा होगा दोस्तों, कुछ
लोगों द्वारा खोदा गया और कुछ लोग यहाँ पर गए भी हैं दोस्त। यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरफ भी एक बार कैमरामैन यहाँ पर आप जरूर दिखाना किस प्रकार का दृश्य लगता है। और ये रास्ता अंदर की ओर जाता है दोस्त। खास तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की ओर आप यहाँ पर पत्थर आपको देख रहा होगा, किसी ने यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और इसके आप पीछे भी एक बार ये सुरंग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, जो अंदर की ओर जाती है। इसके बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हर जगह हमें सुरंगें देखने को मिलती है। यहाँ पर कितनी सारी सुरंगें होंगी, छोटे छोटे रास्ते बने हैं, कहाँ पर जाता है और किस जगह जाता है दोस्त। इसके बाद जैसे ही हम आंगन में एंट्री करेंगे, यहाँ पर दरवाजा देखने को मिलता है। दरवाजे के ऊपर ये लकड़ी देख सकते हैं, उसी समय की आप खुद अंदाजा लगाइए 1200 बरस हो चुके, क्योंकि आला उदल से पहले थे गुरु अमरा। यहाँ पर ये वीरों की भूमि थी। इस भूमि को अलग ही नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार आंगन में पहुंचेंगे, आंगन में कुछ इस प्रकार से भव्यता का दृश्य हमें देखने को मिलता है। और इस जगह पर गुरु अमरा बैठक लगाया करते थे। आला उदल इसी जगह आया करते थे और आला उदल यहाँ बैठकर उनसे पूछा करते थे। जब भी कोई मुसीबत पड़ती थी गुरु अमरा के पास आ जाया करते थे दोस्तों। तो गुरु अमरा का रहस्य बहुत लंबा है। गुरु अमरा के रहस्य की अलग ही बात करें, वो यहाँ साधु संतों के साथ रहा करते थे और यहाँ पर वहाँ सेना भी रहा करती थी इनकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर। और गुरु अमरा को ऐसा वरदान था, बताते हैं वो गायब हो जाया करते थे। ऐसी तमाम उनके पास शक्तियां थी दोस्तों। उन्हीं शक्तियों के दम पर आज ये देख सकते हैं उनका नाम था और उनका आज भी बताते हैं गुरु अमरा इस किले में भटकते हैं। ऐसी कुछ कहानियां लोगों द्वारा बताई जाती है। यहाँ एक बार चारों तरफ देखेंगे चित्रकारी हमें देखने को मिलेगी और यहाँ पर छल्ले भी देखने को मिलेंगे। आखिर ये छल्ले किस लिए लगाए गए होंगे। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो हमें अंदर नीचे जाने के लिए जो रास्ताएं थी यहाँ पर नीचे की ओर वो दब गई है। यहाँ पर मलमा वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर एक समय सीढ़ियाँ थी, नीचे जाने के लिए बंद कर दिया गया है। आखिर क्या मलमा यहाँ पर गिर चुका है, क्या बात है। इसके बाद जैसे हम इस कक्ष में आते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक सीक्रेट कक्ष का रास्ता हमें यहाँ से नजर आता है। इस तरफ भी और चारों तरफ से यही हमें देखने को मिलता है। और ये चिनवा दिया यानी बंद कर दिया गया था, लोगों द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई है। खुदाई करने के बाद यह वो आंगन था, इस जगह पर बैठक लगाया करते थे राजा महाराजा लोग, इसी जगह पर आया करते थे। यहाँ आने के बाद यह वो जैसे बरसात का टाइम हुआ या अन्य इस गर्मियों के दिनों में इस जगह पर बैठक लगाया करते थे। इस जगह पर बैठक लगाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर सिंहासन होता था और गुरु अमरा सीक्रेट तरीके से आते थे, यानी इस किले के नीचे रहा करते थे। नीचे भी बहुत कुछ बना है ऐसा बताया जाता है गांव वालों के द्वारा। क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे, ये छोटे छोटे दरवाजे हमें यहाँ सोचने को मजबूर कर देते आखिर ये किस लिए बनाए गए। बताते हैं नीचे से इसी रास्ते से आया करते थे और यहाँ पर वो बैठक लगाया करते थे, सिंहासन था और आगे भी कक्ष है और इस तरफ भी कक्ष है। आखिर एक कक्ष किस लिए बनाए गए होंगे, बहुत अद्भुत कर देता है यहाँ का दृश्य दोस्तों। आप खुद सोचिए। मैं अब ऊपर दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो मंत्र और चित्रकारी की गई है, कैसे पूजा किया करते थे, कैसे हवन वेदी उनकी आज भी बनी हुई है। बताते आज भी आते हैं। ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमें छल्ले देखने को मिलेंगे उसी समय के, क्योंकि इस जगह पर बड़े बड़े झूमर टंगे रहा करते थे और यहाँ पर कुछ अलग ही अद्भुत कलाकारी कर रखी है। ऐसा किला हमें कहीं नहीं देखने को मिला जैसा इस गुरु अमरा और अमरगढ़ का किला है दोस्तों। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस तरफ यहाँ पर पानी की निकासी के लिए भी बना हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं जो इस किले का जो पानी था, यहाँ पे देख सकते हैं इस किले का जो पानी था इस जगह से पूरा पानी जाया करता था नीचे। यहाँ पर आने के बाद एक और हमें सुरंग का रास्ता यहाँ से दिखाई पड़ता है। कैमरामैन यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो अब हमें यहाँ पर आपको सबूत देखने को मिलेंगे। एक बार यहाँ पर कैमरामैन जरूर आना और एक बार यहाँ पर जरूर दिखाना आखिर ये रास्ता जाता कहाँ होगा। देख सकते हैं यहाँ पर वो रास्ता, यहाँ पर देख सकते हैं ये सुरंग का रास्ता मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ और यहाँ से देख सकते हैं वो सुरंग का रास्ता है और इस रास्ते से होते हुए गुरु अमरा इसी रास्ते के बता रहे कि आज भी इसी अंदर इसके रहते हैं। कुछ ऐसी किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं। यहाँ सच में सुरंग है दोस्त। मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसा वो रास्ता है, सुरंग का रास्ता। इस रास्ते से जाया करते थे। अब देखिए इस पहाड़ को बताते हैं पूरा मतलब खोखला है, ऐसा बताया इस पहाड़ पूरा का पूरा खोखला है। इसके नीचे कक्ष बने हैं, रूम बने हैं और बहुत सुंदर दृश्य लगता है। इसी रास्ते से नीचे जाया करते थे। ऐसा सीक्रेट किला आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं तमाम। इसके बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर इनके इतिहास की भी चर्चा करेंगे। अब हम ऊपर चलेंगे दोस्त।
ऊपर जाने से पहले उस समय की लकड़ियां जरूर यहाँ पर गौर करना है एक बार, किस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं उस समय से आज तक। ये कौन सी लकड़ी से ये बनाया करते थे, ऊपर आप चौखट को देख सकते हैं, आज हमें देखने को मिलती है। ये सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार है, यहाँ से धीरे से हम क्रम से ऊपर की ओर चढ़ेंगे। सीढ़ियाँ कुछ यहाँ ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ से आने के बाद अब हम 20 फुट ऊपर आ चुके हैं। आंगन से आने के बाद अब हमें यहाँ पर एक इस तरफ रास्ता मिलता है कि इस तरफ, अब हम इस रास्ते से आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कक्ष के बाद यहाँ पर कक्ष देखने को मिलते हैं। तमाम ऐसे कक्ष यहाँ पर देखेंगे और क्रम से, और जहाँ से हम आए थे दोस्त, यहाँ से देख सकते हैं इस रास्ते से इस किले पर आया जाता है। और ये रास्ता यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से देखने को मिलती है। और बगल में इसके ऐसा खंडर में तब्दील हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें भी बनी हुई हैं अमरगढ़ में। यहाँ पर जैसे ही आते, यहाँ देखिए यहाँ क्या हाल हो चुका है, जैसे कैसे ये बंद हो गया है दोस्त। यहाँ आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कक्ष बना है और कक्ष में बहुत अच्छी नटकाशी कर रखी है। इन मेहराबों को भी एक बार गौर करके जरूर देखना किस प्रकार से है, और ऊपर इन छल्लों को भी एक बार जरूर देखना दोस्तों, इस किस प्रकार से हमें ये दिखते हैं। अब हम आगे उनके कक्ष की ओर बढ़ेंगे दोस्त। बढ़ने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो उस समय की जो नटकाशी देख सकते हैं और कलाकारी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। फूल पत्तियाँ किस प्रकार से बनाए गए हैं और इसमें इतने अत्यधिक छल्ले लगे हैं जिसकी बात ही अलग है। आप चारों तरफ से देखेंगे छल्ले ही छल्ले हमें देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी अलग प्रकार की कारीगरी कर रखी है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो अब इस तरफ भी, और अब हम उस कक्ष की ओर बढ़ेंगे आगे जहाँ असलियत में रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो आने से पहले ये स्थान है, देख सकते हैं दोस्तों। अब हम उस कक्ष की ओर प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद जैसे हम यहाँ पर पहुँचते तो हमें यहाँ पर हवन वेदी देखने को मिलती है। यहाँ पर बताते इस जगह पर हवन किया करते थे, मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, मंत्र जगाया करते थे, तरह तरह की सिद्धियाँ थी उन्हें और अलग अलग प्रकार का ही कुछ था उनका माहौल। यहाँ पर आप जरूर करके इस जगह पे बैठक लगाया करते थे और बैठने के बाद वो उठा नहीं करते थे जब तक पूजा पूर्ण हो जाए। और इसी के जस्ट नीचे जाने का भी रास्ता हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बार गौर करेंगे, जो रास्ता नीचे की ओर एक सुरंग की ओर जाता है और हर जगह हर रास्ते से आया करते थे। किसी उन्हें देख सकते हैं कोई भी देख नहीं सकता था वो कहाँ से आते थे, किस जगह से निकलेंगे कोई पता नहीं, और किस तरह ये बनाए। ऐसे लगता है जैसे अलग प्रकार से इसका नाम दिया गया हो इस जगह को। देख सकते हैं यहाँ पर हॉल हमें देखने को मिलेंगे और हॉल के बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब हमें यहाँ पर भी एक सुरंग का रास्ता हमें देखने को मिलेगा इस तरफ दोस्त। इस तरफ जैसे ही आप देखेंगे ये सुरंग का रास्ता है, यहाँ पर बंद कर दिया गया है, आप साफ साफ देख सकते हैं इस जगह पर। इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। ऊपर छल्ले भी देखने को हमें मिलते हैं और इस जगह का खास महत्व है दोस्तों, कोई आम जगह नहीं है ये यहाँ पर। और बताते हैं कि आज भी आते हैं ऐसी कुछ किस्से कहानी, क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था दोस्तों। अब हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। कक्ष से देख सकते हैं यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो चित्रकारी जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आखिर कैसे पॉसिबल है चीज़ें। इसके पहले हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर और भी किले बने हुए थे, आगे जाने के लिए बंद कर दिए गए। अब हम ऊपरी हिस्से में चलेंगे। तो ये रास्ता थी, इस रास्ते से ऊपर हमें जाना है दोस्त। जैसे हम यहाँ पर आते अब हमें भव्यता और सुंदरता यहाँ पर खास देखने को मिलेगी। इससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपको यहाँ पर खाई दिख रही है, पानी भरा है, यहाँ पर मगरमच्छ ही मगरमच्छ रहा करते थे एक समय। आप खुद अंदाजा लगाइए कि कोई भी व्यक्ति इसमें आ नहीं सकता था, कितनी सिक्योरिटी से इसे बनाया था, किस प्रकार से कोई इसे भेद नहीं सकता था दोस्तों। इस जगह का खास महत्व है। जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो अब हम इसकी चित्रकारी इस कक्ष की देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, अभी तक कैसे पॉसिबल है। ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं, किस प्रकार से नटकाशी कलाकारी उस समय बहुत अद्भुत कर देता है दोस्तों। यहाँ का दृश्य कोई आम जगह नहीं है, गुरु अमरा जी का स्थान है ये, और गुरु अमर गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता था खास तौर पर। यहाँ आने के बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें वो यहाँ का दृश्य पूरा देखने को मिलेगा। जैसे हम इस जगह पर आते हैं और आने के बाद देख सकते हैं यहाँ से हमें आंगन दिखाई पड़ता है, और आंगन के बाद तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक बार कैमरामैन वहाँ पर उस एक स्थान बना हुआ है, आखिर वो कौन सा एक कक्ष जैसा नामा बना हुआ है, यहाँ से दूर हटकर वो किस लिए
बनाया गया होगा, उसका भी एक अलग इतिहास होगा। और चारों तरफ से यहाँ से देखा जा सकता है, देख सकते हैं एक बुर्ज पर झंडा भी लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार का नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत ही अद्भुत कर देता है यहाँ का दृश्य। और यहाँ की नक्काशी को देखकर तो हम भी हैरान रह जाते हैं कि किस प्रकार से कलाकृति की है। आप देखिए इन पिलरों को कैसे बनाए हैं, इन पिलरों को, और कितना सुंदर भव्य नज़ारा लगता है। हालांकि मैंने आपको पूरा किला दिखा दिया और किले में बहुत तमाम ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जितना, हालांकि मुझे तो कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, जहाँ तक पॉसिबल था मैंने आपको दरअसल दिखाया। और भी बताते हैं कि नीचे की ओर जहाँ से प्रवेश करते हैं वहाँ बंद कर दिया गया। दोस्तों मैंने आपको पूरा किला घुमा दिया। हालांकि यहाँ पर बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, हम अंदर सुरंगों के अंदर नहीं जा पाए, और यहाँ बहुत से सीक्रेट कक्ष हैं और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हालांकि अब हम इनके इतिहास की चर्चा करेंगे, आखिर क्या इतिहास है। इस किले को लगभग 1200 बरस पुराना बताया जाता है, और कोई इसे 1000 वर्ष कहता है, कोई 1100 वर्ष कहता है, हालांकि अलग चीज़ है। और गुरु अमरा गुरु को खास तौर पर अमर गुरु कहा गया क्योंकि इन्हें अमर का वरदान था, और वरदान के साथ साथ इस जगह का भी नाम अमरगढ़ रखा गया उन्हीं के नाम पर। ये जगह खास है, और यहाँ पे बताते हैं कि जब वो अमर थे तो आज भी इसके नीचे से जो सुरंगें और गुफा, और नीचे से अंदर एक खोखला है, अब मैंने आपको बताया पूरा खोखला है, अंदर आज भी रहते हैं ऐसा बताया जाता है। इस जगह को बड़ा महत्व है, और चारों तरफ से मैंने दरअसल आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ एक खाई बनी हुई है, और खाई में पानी है, और पानी में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। अगर कोई आक्रमणकारी धोखे से आक्रमण भी इस पर करता था तो वह उसे मगरमच्छों का सामना करना पड़ता था, और वहाँ जाते ही मगरमच्छ उसको तहस महस कर देते, उसे नुकसान पहुंचा देते थे, वो आ ही नहीं पाता तो वहीं खत्म हो जाता था इंसान। और इस किले को इतनी अच्छी तरीके से बनावट और सीक्रेट तरीके से बनाया है कि इसे कोई भेद नहीं सकता था। इनकी अगर चर्चा करें तो बताते हैं कि इसी स्थान पर रहा करते थे वो, इस भूमि को अलग ही नाम दिया गया है, इसी जगह रहते थे, इसी जगह मंत्र उच्चारण किया करते थे, नए नए मंत्र जगाया करते थे। ऐसा बताते हैं कि इनसे देवी भी डरा करती थी दोस्तों, इतनी शक्तियाँ थी गुरु अमरा के पास, और उन्हीं के नाम पे किला है। और यहीं पर जब भी मुसीबत आती थी आला उदल को यहीं पर आया करते थे, जो मैंने रास्ता बताया हाथी घोड़ों से, और आगे रुककर इनके यहाँ बैठक लगाया करते थे, राजा महाराजा लोग यहीं पर बैठते थे। तब गुरु अमरा गुरु यहाँ पर आकर उनकी समस्या सुनते थे, उन्हें बताते कि युद्ध करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बार क्या होता है कि आला उदल को मुसीबत आन पड़ती है, ये पथरीगढ़ के राजा के साथ युद्ध करने की तैयारी में हो जाते हैं, और युद्ध जब चलता है तो वहाँ के जो राजा थे पथरीगढ़ के, यहाँ जैसे ही महोबा की सेना पहुँचती तो महोबा की सेना को पत्थर बना देता है वो देवी की सहायता से। तब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तब वे यहाँ पर आते हैं गुरु अमरा के पास, और गुरु अमरा फिर यहाँ से जाकर वहाँ पर जाकर जो पत्थर बनी सेना को फिर से इंसान बना देते हैं दोस्तों। तो इनकी अलग कहानियां रहीं, और जब भी मुसीबत होती थी ये प्रकट हो जाया करते थे। और एक समय तो आला जब पृथ्वीराज चौहान को मारने ही वाले थे, इतना गुस्सा आ गया था उनके अंदर, तो फिर गुरु अमरा गुरु ही रोकते हैं कि मत इसकी हत्या कीजिए आप। ऐसी कुछ कहानियां बताई जाती हैं लोगों के जरिए, कुछ सुनाई जाती हैं, कुछ इतिहास में मिलती हैं दोस्तों। तो ये कहानी रही, और एक किला रहा जो बहुत विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ से मैंने दरअसल आपको दिखाया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।